वेल 999 पोर्टल है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक रीडिंग देखना चाहिए कि कौन आपके लाइफ में आ रहे हैं, राइट? सो बिकॉज ये दिन ऐसा है कि अगर आप सिंगल हो देन यही है फेज जब आप अपने सोलमेट से मिलोगे, या फिर आप अगर डाइवोर्स्ड हो, या फिर आप एक रिलेशनशिप को ढूंढ रहे हो, या फिर काइंड ऑफ एक बेहतर पैटर्न को ढूंढ रहे हो, तो यही वो फेज़ है। सो मैं इस टाइम पे देखूंगा कि कौन आपके लाइफ में आ रहे हैं, या फिर जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आ रहे हैं कि नहीं, किस ऑब्जेक्टिव से आ रहे हैं और किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए, एंड यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं ओवरऑल। सो येस, इफ़ यू आर सिंगल, yeah, you can watch it, and also if you're looking for some relationship new advice, then also it is applicable for you. ये सब रिलीजन के लिए है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये कोई जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। माँ काली है मेरे रीडिंग के सोर्स और मेरे चैनल के सोर्स ऑफ एनर्जी। आई थिंक वो है सबके मदर। सो आप लोग देख सकते हैं। लेट्स सी इस टाइम पे आपके लाइफ में कौन आ रहे हैं, यानी कि एज अ ज़ोडिएक साइन, एज अ पर्सन कौन आ रहे हैं। ओके, आपकी लाइफ में कौन आ रहे हैं इस टाइम पे, कौन आ रहे हैं इस टाइम? द वर्ल्ड। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपका फ्यूचर पर्सन है, या फिर ये पर्सन आपके एग्जिस्टिंग सेपरेटेड पर्सन है, हो सकता है नो कांटेक्ट में हो। द वर्ल्ड कार्ड सिग्निफाइज दैट कि ये पर्सन लाइक आपके साथ इसका डेस्टिनी है, लाइक आपके नियति में ये पर्सन लिखा है। कुड बी पॉसिबल इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ का एक नाता है। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बाहर से आ रहे हैं। कुड बी पॉसिबल डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट कंट्री। द वर्ल्ड कार्ड होने के नाते ये पर्सन हाईली स्पिरिचुअल है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि लियो, टॉरस, एक्वेरियस, वर्गो एंड स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, एक्वेरियस, वर्गो एंड स्कॉर्पियो में से कोई आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं। आई काइंड ऑफ फील कि ये बहुत ही नेचर लवर है, ग्राउंडेड है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस पर्सन बुक लवर है। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक एक्टिविस्ट है। हो सकता है कि पॉलिटिक्स, या फिर ये पर्सन का ओपिनियन बहुत स्ट्रांग है, नेचर लवर है, नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ऑल्सो ऐसा लग रहा है कि ये समाज को बदलना चाहते हैं। ऐसे पर्सन आइडियोलॉजिकल है, इसका एक रैशनल माइंड भी है। ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं और उनको वो अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। द वर्ल्ड होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन काफ़ी मैच्योर है। बचपन से लेके आज तक ये खुद को चेंज किए, बहुत बार बहुत परेशानियों का सामना किए हैं। ऐसा हो सकता है कि they have the potential to become world famous, they have the potential to become famous, also they have that potential to become the perfect person. मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के अंदर वो पोटेंशियल है, एज इफ माँ काली ने आपको इस पर्सन से मिलवा रहे हैं, या फिर माँ काली इस पर्सन को आपकी लाइफ में भेज रहे हैं। हो सकता है कि आपकी सेकेंड मैरिज के लिए ये पर्सन बने हैं, हो सकता है इस पर्सन डिवोर्स पर्सन है। कुड बी पॉसिबल कि इस पर्सन के बचपन में ही कोई मॉम और डैड में से कोई चला गया था, मतलब इस दुनिया छोड़ के चले गए थे। सो आई काइंड ऑफ फील कि ये बहुत अकेले है, लोनली है, और वो अब रेडी है आपके साथ मीट करने के लिए। प्रोफेशंस तो मैं नहीं कह सकता, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जिस बिरादरी से आ रहे हैं, जिस एंसेस्ट्रियल पैटर्न को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, वो बहुत ही रॉयल है। ओके, तो आई काइंड ऑफ फील कि ये सिचुएशनशिप या फिर ये सब मॉडर्न टर्मोलॉजी पे बिलीव ये नहीं करेंगे। ये पर्सन सोल वैल्यू को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, और जब भी कोई पर्सन को ये देखते हैं, ये फिजिकल ब्यूटी को ये पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं। सो हाँ, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये एक प्रोफेसर हो सकता है, ये पर्सन एक लेक्चरर हो सकता है, एक एक्टिविस्ट हो सकते हैं। एनवायरनमेंट के साथ इसका बहुत ज़्यादा नाता है, तो हो सकता है एक ट्रैवल व्लॉगर हो सकता है, या फिर एक जर्नलिस्ट हो सकते हैं, एक्टिविस्ट मैंने कहा ही। ऑल्सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो सकता है, क्रिएटिव एक्टर हो सकता है। जिनके अंदर एक जुनून है कुछ कर दिखाने का, जो किसी मास कंडीशनिंग को फॉलो नहीं करते, जो अपने आप ही एक मिसाल है। इसको देख के आप सीख सकते हो, इसके लाइफ स्टोरी जैसा है। ये बहुत कुछ देखे हैं और इसके पास कोई और नहीं है, इसीलिए ये आपको मदद करना चाहते हैं। से एज अ मदद, एज अ हेल्प वो आ रहे हैं। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, क्यों वो आ रहे हैं आपकी लाइफ में? द हैंगमैन। आप स्टक थे, आप अपने कार्मिक बैगेजेस की वजह से स्टक थे।
रॉन्ग पर्सन के साथ पिछले 12 साल से या फिर 1 2 3 साल से कहीं ना आप डील कर रहे थे, आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, हो सकता है कि लंबे अरसे तक लाइक अब 40 ईयर्स तक आप सिंगल थे, बिकॉज इस डिवाइन इंटरवेंशंस को आपको देखना था। नाउ द हैंगमैन मीन्स कि आप काफ़ी अलग हो और लोगों के साथ आप इसीलिए डील नहीं कर पाते हो बिकॉज यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू आर इंटेलेक्चुअल। तो हाय आप कैसे हो, यू गेट बोर्ड। हेलो क्या कर रहे हो, यू गेट बोर्ड। यू डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो। यू लाइक सम मीनिंगफुल क्वेश्चंस कि व्हाई somebody would like to talk to you, क्यों वो आपके साथ बातें करना चाहते हैं, जस्ट फॉर टाइम पास। नो, आई थिंक आपके पास वो रिसोर्सेस है, आपके नॉलेज, आपके विजडम आपको एक अनोखे पर्सन बदल देते हैं। बट प्रॉब्लम यही है कि ना ही आप अपने ऊपर स्टेटस के पर्सन के साथ मिल सकते हो, बिकॉज जब आप जाते हो तब वहाँ पे आप देखते हो कि वहाँ पे सिर्फ पैसों से या फिर लुक्स, यही सब चीज़ उनके लिए महत्व रखता है, लाइक वही सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप अपने नीचे से किसी भी पर्सन के साथ मिलने जाते हो या फिर बात करने जाते हो तो वो आपके IQ लेवल मैच नहीं करते, बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ वो समाज के प्रथा, यही सब चीज़ के बारे में वो डिस्कस करते हैं। तो इसीलिए यू ऑलवेज फील अ फिश आउट ऑफ वाटर, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि जब भी आप किसी के साथ बात करने के लिए जाते हो तो लोग बहुत अजीब हरकतें करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अटैच्ड हो जाते हैं एंड देन फिर भी वो आपको कह देते हैं कि नहीं, दे आर नॉट रेडी और दे आर नॉट अवेलेबल। या फिर कुछ लोग हैं कि ऊपर ऊपर वो आपके साथ तो सहमत हो जाते हैं बट बाद में आके आपको सही पता चलता है कि ये है ही कुछ ऐसे ही। सो आई कैन फील के पिछले बहुत सारे लोगों के साथ बात करने के बाद आपको यही रियलाइजेशन हुआ कि सभी लोग एक ही जैसे हैं, या फिर आप जिन लोगों के साथ ही मिल रहे हो पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है बट बाद में जाके वो कड़वे सच आपको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। आई थिंक ये इसीलिए आपके पास आ रहे हैं ताकि आपके जो ये इल्यूशन है या फिर ये जो स्टकनेस है वो मिट सके, ताकि आपको क्लियरली पता चले कि हाँ, जब कुछ चीज़ आपके लिए बना होता है तब उनके लिए आपको एफर्ट, तब उनके लिए आपको थेरेपी, तब उनके लिए आपको टैरो रीडर, तब उनके लिए आपको कोई चैनल्स फॉलो नहीं करना होता है। आंखें बंद करके सिर्फ उस पर्सन के बारे में सोचने से ही आपको पता चल जाता है कि यस एवरीथिंग इज सॉर्टेड, क्योंकि ये बहुत बोरिंग होता है और बिल्कुल कोई बटरफ्लाई ऑन योर स्टमक वाला फीलिंग्स नहीं होता है। आपके घिसी पिटी बोरिंग ज़िंदगी में और एक बोरिंग पार्ट ऐड हो जाता है और वही लव सस्टेन करते हैं बहुत लंबे समय तक, प्रॉब्ली एंड समय तक, क्योंकि उसके लिए आप कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेशल नहीं करते हो, क्योंकि वो खुद ब खुद एक स्पेशल है। लाइक हम जो भी ज़िंदगी जीते हैं वो स्पेशल ज़िंदगी जीते हैं। बट कुछ लोगों को क्या होता है, वैलेंटाइंस डे के दिन ही प्रपोज करना आता है, बर्थडे के दिन ही कुछ लोगों को याद हो जाता है, और कुछ स्पेशल डे में ही उन लोगों को अपने मम्मी पापा, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, इनको क्रेडिट देना होता है। वेल यस, इट्स गुड, बट ये लोग थोड़ा सा हटके हैं। यहाँ पे 365 डेज इज इक्विवेलेंट टू दैट इम्पॉर्टेंट डे, और ये मानते हैं कि काइंड ऑफ आप भी ऐसे कुछ सोचते हो और काइंड ऑफ इसीलिए आप दोनों के मेंटल मैच होगा। बट समाज के नज़र में ये रिलेशनशिप बहुत वियर्ड हो सकता है। एज गैप रिलेशनशिप के स्टेटस हो सकते हैं, आप सेम जेंडर हो, या फिर एज गैप की वजह से हो सकता है, डिफरेंट रिलीजन की वजह से हो सकता है, यहाँ तक कि जो स्टीरियोटिपिकल रिलेशनशिप जैसे होता है कि मैं आपके लिए बना हूँ, आप मेरे लिए बने हो, तुम मैं हूँ, मैं तुम हूँ, ये वाले नहीं है। ये थोड़ा सा हटके होगा और यही कनेक्शंस बेसिकली आपको आपके माइंड में स्ट्राइक करेंगे कि वाओ, लाइक परफेक्ट मैच बोल के कुछ भी नहीं होता है, रैदर परफेक्ट अनमैच इज बेसिकली परफेक्ट मैच। सो यस, लाइक आपको ऐसा लगेगा कि ओके फाइन, इस पर्सन अगर मेरे लाइफ में रहे या फिर ना रहे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट ये पर्सन सच में काइंड है, ये मुझे मेरा काम करने दे रहे हैं और मैं भी इसको अपना काम करने दे पा रहा हूँ। सो ये ना ही ये कोई ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे, पॉजिटिव हो रहे हैं, ना ही ये प्यार करता हूँ प्यार करता हूँ प्यार करता हूँ ये बोल रहा है। सो आई थिंक ये दैट इज़ वेरी हेल्दी, दैट्स व्हाई आई लाइक हैंगमैन कार्ड, जो अक्सर हम लोगों को दिखाते हैं कि देखो किस तरीके से प्रोपैगेट किया जा रहा है बॉलीवुड हॉलीवुड जो भी है, कि ये इस टाइप के लव को हम प्यार बोलते हैं, इस टाइप के लव को हम ये बोलते हैं वो बोलते हैं। सो ये टर्मोलॉजी लाइक अप्लाई नहीं होता है इस रिलेशनशिप पे, और इसीलिए एक पर्सन एनलाइटेंड है, अवेकेंड है, और वो आपके साथ आ रहे हैं अपने अवेकनिंग जर्नी को शेयर करने के लिए। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आप किस तरीके से इस पर्सन को अप्रोच करोगे या फिर किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए इस पर्सन को। लेट्स सी, क्वीन ऑफ शोर्ड्स, सच बोलने से जो आप हो सो वही आप दिखाओ। क्वीन ऑफ शोर्ड्स, आपको डेट पे जाने से पहले कोई एक्स्ट्रा ब्रांडेड कपड़े कैरी नहीं करना होगा,
आपको आपके बारे में कुछ चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोलना नहीं होगा। सिंपल जो आप हो, सिंपली आप वही आप बोल सकते हो, जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसी को आप दर्शा सकते हो। क्वीन ऑफ शोर्ड्स मीन्स जिनको ड्रामा पसंद नहीं है, सच्चाई पसंद है, जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करते हैं और जो सामने वाले पर्सन को रेस्पेक्ट करते हैं। क्वीन ऑफ शोर्ड्स मतलब क्या है कि ऐसे वो आ गया बोल के आपको चिल्लाना नहीं है। सिंपल जब वो आएंगे तब आपको क्लियरली पता चलेगा कि येस देयर इज़ नो वू अबाउट एनीथिंग, बट इट्स क्वाइट सिंपल। वो ऑनेस्ट है, आप भी ऑनेस्ट हो, दोनों के आइडियोलॉजी मैच करते हैं, दोनों के देखने का तरीका सेम है, तो बात करके चीज़ों को और आगे बढ़ा जा सकता है। सो आई थिंक क्वीन ऑफ शोर्ड्स का मतलब है कि काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होगा। अगर आपके माइंड में ऐसा है कि प्रपोज करेंगे वो करेंगे, नो, ये यहाँ पे कोई रोमांस का जगह मैं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि ये होगा एकदम सच्चाई के बेस पे कि देखो आपका उम्र ये है, मेरा उम्र ये है, मैं ये करियर कर रहा हूँ, आप ये करियर कर रहे हो, तो हम दोनों के लिए एक साथ रहना बेटर होगा। और आई थिंक दोनों हम एक दूसरे के साथ सच बोलेंगे। हाँ, प्यार इस उम्र में या फिर इस ड्रामा के बाद क्रिएट करना पॉसिबल इस टाइम पे नहीं है, बट बाद में हम लोग कम्युनिकेट करके चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है द क्वीन ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि आप काफ़ी बिटर एक्सपीरियंस सहे हो, यहाँ तक कि आप रेडी भी नहीं हो कि किसी के साथ ऐसे फिर से वो लंबे लंबे चैट्स और रातों भर बात करने के लिए आप इंटरेस्टेड भी नहीं हो। आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई मीनिंगफुल पर्सन आएंगे तो आप बात करके एक कम्युनिटी बिल्ड करेंगे एंड बात करके एक कम्युनियन क्रिएट करेंगे एंड इंटीमेसी क्रिएट करेंगे, तब जाके आप उसको विश्वास कर सकते हो। सो यहाँ पे है कि आप जो स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हो उसी को लेके चलते जाओ। लाइक आपको सजना नहीं है, संवरना नहीं है, फिल्टर ऐड नहीं करना है, एडिट नहीं करना है। सिंपल जो आपको पसंद करते हैं वो आपको पसंद करते हैं। दैट्स इट। सो क्वीन ऑफ शोर्ड्स यही है कि प्लीज़ किसी झूठ का सहारा मत लो। अगर किसी ने आपको कोई एडवाइस भी है, देखो वेट वजन ये करो वो करो वो करो, नो, जो आपको सही लगता है वो सोचो। और जो लोग आपको बहुत बुरी तरीके से जज किए हैं, यहाँ तक कि आपके पास पर्सन हो सके, कोई अरे गहरे पर्सन हो सके जो अपना ओपिनियन आपके ऊपर थोप के चले गए, तो उन लोगों को आप यही कहो कि ओके फाइन, बट क्या कहा, सुनाई नहीं दिया, काइंड ऑफ ऐसे एटीट्यूड, लाइक यू डोंट केयर, क्योंकि वो उनके परसेप्शन है, वो आपके साथ फिट नहीं बैठते हैं। और मुझे ऐसा लगता है द क्वीन ऑफ शोर्ड्स की एनर्जी क्या है कि आप जो भी मेरे बारे में सोच रहे हो, चाहे वो अच्छा हो वो बुरा हो, आप सोच सकते हो, बिकॉज आई डोंट केयर। सो ये आई डोंट केयर वाले एटीट्यूड आपको लेके आना होगा कि मैं फर्स्ट डेट पे जा रहा हूँ, ओ माय गॉड नहीं फर्स्ट डेट में है, ठीक है, पसंद आया तो कोई बात नहीं, पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, लाइक आई डोंट केयर, काइंड ऑफ दिस एटीट्यूड से आपको जाना होगा। लेट्स सी यूनिवर्स क्या एडवाइस दे रहे हैं आपको इस टाइम। इस पर्सन के लिए आपको क्या सुनना चाहिए, लाइक इस वक्त आपको क्या एडवाइस फॉलो करना चाहिए इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समवन और इफ़ यू वांट टू मीट समवन। 10 ऑफ शोर्ड्स, अपने पास के स्टोरीज बंद करो, हो सके तो डिलीट करो। 7 ऑफ कप्स, बहुत ही मतलब बकवास किस्म के ऑप्शंस हैं, तो 10 ऑफ शोर्ड्स एंड द 7 ऑफ कप्स सिंपल। जो लोग रेड फ्लैग्स लेके घूमते हैं उन लोगों को एंटरटेन मत करो, क्योंकि अभी हो सकता है जस्ट बिकॉज यू आर सैड, जस्ट बिकॉज यू आर लोनली, तो बहुत सारे लोग ऐसे ही बात करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि मुझे क्या यही लोगों के साथ बात करना है। नो, स्टॉप। मैं यहाँ पे जज नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपकी एनर्जी को बचा रहा हूँ। द 7 ऑफ कप्स मतलब पानी पीना है आपको, चाहे वो कांच के ग्लास पे पी लो, प्लास्टिक के ग्लास पे पी लो, कॉपर के ग्लास पे पी लो, क्या पीना है, पानी पीना है। बट बहुत सारे लोग आज मैं देखता हूँ इस पानी को कॉम्प्लिकेट करके, नहीं मैं ब्लैक पानी पीऊँगा, नहीं मैं ग्रीन पानी पीऊँगा। अरे भाई, आपको प्यास मिटाना है और जल्दी से जाओ और प्यास मिटाओ, दैट्स इट। इसको इतना कॉम्प्लिकेट करके क्या सोचना है। 7 ऑफ कप्स वही कहते हैं कि भाई प्यार ही है, अगर वो प्यार आपके सर में दर्द बन जा रहा है तो दैट मीन्स दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। अगर कोई पर्सन कुछ ऐसे उटपटांग हरकतें कर रहे हैं जो आपको इंस्पायर करने से मतलब इंस्पायर करने से बदले वो आपको और इंटेंस ड्रामा की तरफ लेके जा रहे हैं, सो दैट मीन्स दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। यार इंस्पिरेशन से डिस्ट्रैक्शंस नहीं। द 7 ऑफ कप्स एंड द 10 ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि स्टॉप वेटिंग फॉर द रॉन्ग पर्सन, इवन स्टॉप ट्राइंग टू फिगर थिंग्स आउट, बिकॉज आप बहुत सारे
मेथड अप्लाई कर रहे हो टू ब्रिंग योर बैक, टू ब्रिंग योर पास बैक, ये सब करना बंद करें। एंड ऑल्सो लोगों से सजेशंस लेना भी बंद करें, क्योंकि पास्ट पर्सन आप नहीं रहे हो। ओके, सो पास्ट रिलेटेड जो भी ऑप्शंस है, जो भी मेथड्स आप अप्लाई कर रहे थे, इसको बंद करें। 7 ऑफ पेंटिकल्स, वेट एंड मैनिफेस्ट एंड रिफ्लेक्ट, लाइक कौन हो आप, क्या चाहिए आपको, क्या है वो। मैं वो कुछ डेटिंग वेबसाइट्स के फिल्टर्स के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं सोल वैल्यू का बात कर रहा हूँ। द 7 ऑफ पेंटिकल्स आपको सिखाते हैं कि बचपन से लेके बड़े जब आप हुए हो, कौन सी चीज़ आप लेके बड़े हुए हो, और जब आप और बड़े होंगे या फिर जब आप और मेच्योर होंगे तो कौन सी चीज़ लेके बड़े होंगे। व्हाट इज़ द बेसिक ऑथेंटिसिटी ऑफ योर्स, व्हाट इज़ द बेसिक थॉट प्रोसेस ऑफ योर्स, व्हाट इज़ द बेसिक एथिक्स ऑफ योर्स। आपके जो नीति है वो क्या है, किस चीज़ को लेके आप आज यहाँ तक बड़े हुए हो, कौन से चीज़ों के खिलाफ आप नहीं जा सकते हो, ये पहले आपको सेट करना होगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि इंतज़ार आप कर रहे हो, और ये मतलब जब आप इंतज़ार कर रहे हो ना, तब आप खुद को भी प्रिपेयर कर रहे हो। सो आप जिस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हो वो चीज़ आपको मिलेगा। दिस इज़ अ साइन। 7 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि अगर आप मीनिंगफुल चीज़ों के लिए इंतज़ार करोगे तो मिलेगा। ये ऑप्शंस आप डिटैच करो अपने दिमाग से, रैदर कुछ मीनिंगफुल चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करो, इंतज़ार करो मीनिंगफुल चीज़ों के लिए। जैसे हम लोग एक बीज को प्लांट करते हैं एंड देन हम उस पर पानी देते हैं एंड पौधे उगते हैं, धीरे धीरे बड़े भी हो जाते हैं, तो इसमें समय लगता है। सो वट एवर द थिंग्स यू हैव बीन मैनिफेस्टिंग, जिस चीज़ के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो वो आपकी तरफ आ रहा है। दैट्स द मैसेज, दैट्स द एडवाइस रैदर। लेट्स सी और क्या फाइनल एडवाइस आपको मिल रहा है इस टाइम। एंड द फाइनल advice is the Empress. Do not ever forget that you are the true divine feminine. Empress means आप creative हो, Empress means कि आप limitless हो, Empress means कि आप unconventional हो। सामने वाले पर्सन को इम्प्रेस करने का कोई ज़रूरत नहीं है, उसके साथ आप डेट पे जा रहे हो उसको जानने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए नहीं। वेल आपके कपड़े, आपके स्टाइल, आपके बोलने का अंदाज किसी को ख़राब लग सकता है, फाइन, बट आप नहीं चेंज कर सकते हो। दैट्स यू, दैट्स द एम्प्रेस। किसी को अगर रेस्पेक्ट करना है तो वो अलाउड है, अगर कोई आपको रेस्पेक्ट नहीं कर सकते, टाटा बाय बाय। द एम्प्रेस स्वीटली किसी को भगाना सिखाते हैं लाइफ से। द एम्प्रेस किसी को स्वीटली तमाचा मारना सिखाते हैं, बिकॉज हर एक लोग आपके अटेंशन डिजर्व नहीं करते हैं। एंड एम्प्रेस सिखाते हैं मुंह लगने से बेहतर ब्लॉक करो, लिटरली ब्लॉक करो। क्यों, कैसे, आई डोंट केयर, मुझे लगा मैंने किया। द एम्प्रेस मीन्स बी क्रिएटिव, खुद को प्यार करें। आप दूसरों के नज़र में अच्छे होने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ करना चाहिए फॉर योर ओन डिज़ायर, वही करें। सो रिलेशनशिप में जब हम स्टार्ट करते हैं तब हम हमारे ऑथेंटिसिटी को भूल जाते हैं। सो डू नॉट एवर फॉरगेट दैट कि आप उस पर्सन के लाइफ में आए हो अपनी यूनिकनेस को लेके, बट अब अगर आप उस पर्सन के साथ रहते रहते अपनी यूनिकनेस खो दोगे तो ये रिलेशनशिप भी फेड हो जाएगा। सो यहाँ पे क्वीन ऑफ शोर्ड्स एंड द एम्प्रेस साफ कह रहे हैं कि आपको बहुत तजुर्बा है, बहुत लोगों की असलियत आपको पता है। सो एम्प्रेस मीन्स कि अपने आत्मसम्मान सब कुछ है, सेल्फ रेस्पेक्ट, डिग्निटी सब कुछ है, उसको खो के आप किसी को कुछ नहीं कर सकते हो। वेल कुछ लोग आपको मुंहफट कह सकते हैं, कुछ लोग आपको कह सकते हैं वाओ इस पर्सन के साथ कौन शादी करेंगे, इस पर्सन के साथ कौन रिलेशनशिप पे आएंगे। वेल उन लोगों को सोचने दो, बट आप वैसे रहो, बिकॉज यू रियली डू नॉट नीड सच पीपल। आपको अगर कोई कह रहा है कि आपको करना है ये, आपको करना है वो, आपको बनना है ये, आपको बनना है वो, वेल यू जस्ट से देम they don't deserve you, they deserve someone else, kind of this energy empress। जो बोलने का मौका ही मत दो, झगड़ा स्टार्ट ना करो, झगड़ा एंड करो। सो बी योर ओन एम्प्रेस। आप गुड इनफ हो, किसी से कम नहीं हो, आप अपने बॉस हो, खुद के मालिक आप खुद हो। सो ये बात आप ध्यान में रख के चले। जो भी पर्सन आ रहे हैं वो खुद को रिस्पेक्ट करते हैं और वो सच्चाई को पसंद करते हैं,
आप भी खुद को रेस्पेक्ट करें, अपनी गलतियों को फ्लॉलेसली स्वीकार करें, अपने अचीवमेंट को भी आप ग्राउंडेड वे में एक्सेप्ट करें, एंड देन आप एक दूसरे के साथ बात करें। कम्युनिकेशंस की दरकार है, डेफिनेटली एक्सेप्टेंस का भी दरकार है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिग्निटी। सो यस, एम्प्रेस होने के नाते आपको अहंकारी बनना नहीं है, बट हाँ स्वाभिमानी ज़रूर बनना है। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग अच्छा लगा है आपको। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ तारा। इस रिश्ते को और बेहतर बनाइए, एंड इस रीडिंग को, इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। हैशटैग देखिए माँ काली टेरर निबांग बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ आप लोगों के साथ नए वीडियो लेके। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय माता।